लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ह्यूमंस लगातार खत्म होते जा रहे थे, तो ह्यूमंस को बचाने के लिए माइक और डेव ने डीमंस के सामने एक बेट रखी थी कि वो उनमें से किसी भी 10th लेवल के नीचे के डीमन से जीत जाएंगे। तो उनका कमांडर इसके लिए मान गया था, क्योंकि वो ह्यूमंस के लड़ने के तरीके को जानना चाहता था। जिसके बाद वो यिमिंग को लड़ने के लिए भेजता है, जो शुरू में हारने लगती है, इसलिए वो अपने यूनिकॉर्न फॉर्म को निकाल लेती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में यिमिंग, माइक और डेव की सोल उनकी बॉडी से निकलने लगती है। इधर ये सब देखकर टिमिंग कहता है कि ये तो यिमिंग की हेवनली डीमन फॉर्म है, क्योंकि इसके पीछे पर्पल क्रिस्टल यूनिकॉर्न है जो हेवनली डीमन फॉर्म के वक्त ही आता है। पर मुझे नहीं पता था कि ये दोनों ह्यूमंस यिमिंग को सोल एक्सट्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देंगे। ये यिमिंग की अब तक की सबसे खतरनाक फाइट है। तभी वो कमांडर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, एक डीमन के पास होली फॉर्म और एक डीमन फॉर्म होती है, जहां डीमन फॉर्म सिर्फ कुछ खास केसेस में ही सामने आती है और होली फॉर्म के दौरान सभी डीमंस ह्यूमन की तरह दिखते हैं। साथ ही होली फॉर्म लड़ने के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ह्यूमंस की बॉडी के वीक होने की वजह से डीमंस होली फॉर्म में अपनी ताकत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए कभी कभी उन्हें डीमन फॉर्म लेनी पड़ती है। इधर माइक डेव से कहता है कि ये सोल एक्सट्रैक्शन है, तो अब हम क्या करें। इस पे डेव बोलता है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी वक्त डेव खींचते हुए यिमिंग की तरफ जाने लगता है, पर माइक उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त वो दोनों पियरलेस बीट की ताकत की मदद से सोल अटैक से बच जाते हैं। जिसके बाद डेव अपना डिवाइन स्टैचू बाहर निकालता है, जिसे देखकर यिमिंग उसे तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। उसी वक्त माइक अपने सारे एलिमेंट्स की पावर को डेव के डिवाइन स्टैचू में डाल देता है। जिसके बाद डेव उन पावर्स का इस्तेमाल करके यिमिंग पर एक कंबाइन अटैक करता है, जिसे यिमिंग रोकने की कोशिश करती है, पर उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो उस अटैक से बच जाती है। जिसके बाद वो स्पिरिचुअल हैंड से उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो दोनों यिमिंग के स्पिरिचुअल हैंड को अपनी गोल्डन स्ट्रिंग से काट देते हैं। तभी यिमिंग उन दोनों पर अटैक करने के लिए उन दोनों के पास आने लगती है, तो डेव अपने सामने शील्ड बना लेता है, पर यिमिंग अपने दूसरे हाथ से उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन माइक टेलीपोर्टेशन पावर से डेव को बचा लेता है। जिसके बाद डेव यिमिंग को दूर फेंक देता है, जहां वो कई दीवारें तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरती है। इसके बाद माइक और डेव वाटर बॉल्स और स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से यिमिंग पर अटैक करते हैं, जिससे यिमिंग लगातार बचने की कोशिश करती है, लेकिन माइक की वाटर बॉल्स उसे घेर लेती है। तो माइक और डेव उसके करीब आके अपना फाइनल अटैक करने की तैयारी करते हैं, पर यिमिंग का यूनिकॉर्न उन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय करके यिमिंग को आजाद करवा देता है और उन दोनों को दूर फेंक देता है। जिसके बाद यिमिंग उनसे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझसे कैसे बचोगे। अब वो यूनिकॉर्न उन दोनों के बहुत करीब आ जाता है, जिसे देखकर दोनों टेलीपोर्टेशन की पावर इस्तेमाल करके यिमिंग के पास आ जाते हैं और अपनी अपनी स्वॉर्ड्स की पावर को मिला के एक साथ यिमिंग पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से यिमिंग के सर पर बना हॉर्न टूट जाता है और वो अपने घुटनों पर गिर जाती है, जिसकी वजह से माइक और डेव ये मुकाबला जीत गए थे। तो ये जान के थंडर सिटी की पूरी सेना, माइक के पेरेंट्स और ग्रैंड एल्डर बहुत खुश हो जाते हैं। इधर कमांडर यिमिंग को अपने पास वापस बुला लेते हैं, जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि अच्छा, तो ये पियरलेस बीट की असली ताकत है, लेकिन मैं इसकी और भी ताकत देखना चाहता हूँ। इसलिए वो कमांडर अब टिमिंग को लड़ने के लिए जाने को कहता है, जिसे सुन के टिमिंग एरेना में आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों को लग रहा है कि तुमने यिमिंग को हरा दिया तो मुझे भी हरा दोगे, तो तुम गलत सोच रहे हो। अब टिमिंग उन दोनों पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे हो जाते हैं। जिसके बाद टिमिंग उन दोनों से कहता है कि जब भी तुम दोनों पास होते हो तो तुम गॉड ऑफ स्टार के लेवल पर पहुंच जाते हो, इसलिए तुम्हें अलग रखना बहुत जरूरी है, जिससे तुम सिर्फ 2 9th लेवल के कल्टीवेटर बन के रह जाओगे, जिन्हें हराना बहुत आसान होगा। अब टिमिंग माइक पर अटैक करके उसे दूर कर देता है, तो ये देखकर डेव टिमिंग पर अटैक करने आता है, लेकिन टिमिंग उसे पीछे से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो माइक का गला पकड़कर उसे जमीन में देकर मारता है और उसका गला दबाने लगता है। तो माइक टिमिंग का हाथ फ्रीज करने की कोशिश करता है, जिसके कारण टिमिंग माइक से दूर हो जाता है। तभी माइक टेलीपोर्टेशन की पावर से डेव के पास जाके हाथ मिला के उन दोनों की पावर बढ़ाने लगता है, पर टिमिंग उन्हें रोक देता है और माइक को दूर फेंककर डेव को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन माइक फिर से टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके डेव के पास आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके बार बार टिमिंग को इधर उधर भागने लगते हैं, जिसे देखकर वो कमांडर कहता है कि वैसे तो टिमिंग की स्पीड बहुत ज्यादा है, पर इस बार वो ह्यूमंस लड़ने की एक नई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें हराने में टिमिंग को मुश्किल हो रही है, क्योंकि हम डीमंस ह्यूमंस के बारे में ज्यादा नहीं जानते। इस तरफ माइक अपने क्लोन्स बना के उन सभी को थंडर पावर से जोड़ देता है, जिसके बाद डेव भी अपने क्लोन्स बना के उन सभी के हाथ में स्पिरिचुअल स्वॉर्ड दे देता है, पर
ये देखकर टिमिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे क्लोन से डर जाऊंगा। अब ये बोल के टिमिंग उन दोनों के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो दोनों उसके सामने आकर एक कंबाइन अटैक से टिमिंग की स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद टिमिंग अपनी बैट वाली फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो बार बार उन दोनों पर अटैक कर रहा था। तभी वो अपनी ब्लेड्स उन दोनों पर फेंकता है तो वो दोनों मिलके अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उस ब्लेड को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी डेव माइक से उस ब्लेड से बचने का रास्ता पूछता है, जिसपे माइक कहता है कि इसके वेपन्स मेटल से बने हैं और वाटर मेटल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब ये बोल के माइक अपने वाटर एलिमेंट से उन सभी वेपन्स को रोक लेता है और फिर अपनी थंडर पावर से टिमिंग पर अटैक करता है, लेकिन टिमिंग अपनी इंफ्रासाउंड वेव से उन्हें परेशान कर देता है और फिर उन पे एक बॉम्ब फेंकता है, लेकिन वो दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। इधर वो दोनों अपने पैरेलल वर्ल्ड में आके अपनी अपनी पावर्स रिकवर कर रहे थे, जहाँ माइक डेव से कहता है कि टिमिंग येमिंग से ज्यादा खतरनाक है, ऊपर से इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। तभी माइक को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से वापस एरेना में आ जाते हैं, जहां टिमिंग उन्हें ढूंढ रहा था। तभी वो दोनों उसके सामने आकर उसे एक जगह सील करने की कोशिश करते हैं, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो माइक अपने वाटर एलिमेंट से एक बहुत बड़ी बेल बना के उस पे एक साउंड अटैक करता है, जिसकी वजह से टिमिंग एक जगह रुक गया था, जिसके बाद डेव अपनी सील में उसे कैद कर लेता है और फिर माइक एक बहुत ही बड़ा थंडर अटैक तैयार करने लगता है। उसी वक्त माइक का एलिमेंट हार्ट एकदम से एक्टिवेट होकर उस अटैक के अंदर अपनी एनर्जी डाल देता है। अब माइक उस अटैक से टिमिंग पर वार करता है, जिसकी वजह से टिमिंग अधमरा हो जाता है, लेकिन इस तरफ इस पावर को इस्तेमाल करने की वजह से माइक के हाथों में कुछ हो गया था। उसी वक्त वो कमांडर का साथी टिमिंग को अपने पास बुला लेता है, जिसके बाद कमांडर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ह्यूमंस ने रूल ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी सीख लिया होगा, पर माइक के इस लास्ट अटैक ने ये प्रूव कर दिया कि ह्यूमंस हमारी सोच से काफी आगे हैं। लेकिन माइक को इस अटैक की अभी असली ताकत नहीं पता, साथ ही वो ये भी नहीं जानता कि इस अटैक के कितने ज्यादा नुकसान होते हैं। इसके बाद वो कमांडर कहता है कि अगर इस पियरलेस बीट से ये दोनों मामूली ह्यूमंस इतने ताकतवर बन गए, तो अगर ये पियरलेस बीट डीमंस के पास आ गया तो पता नहीं हम कितने ताकतवर हो जाएंगे। इधर माइक के फादर ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि माइक और डेव ने लगातार 2 डीमंस को हरा दिया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि डीमन सब कुछ करेंगे। इस तरफ माइक के मुंह से खून आने लगता है, साथ ही उसकी आंखें भी लाल हो गई थी, तो डेव उसे हील करता है। जिसके बाद माइक डेव से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होगी, और पता नहीं क्यों जब मैंने इस अटैक को इस्तेमाल किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रेड क्वीन की पावर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तभी डेव भी अपनी पावर इस्तेमाल करके देखता है और उसे भी ऐसा ही लगता है। इधर हम रेड क्वीन के उस छोटे रूप को देखते हैं जो हंस रही थी, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।